ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें ये भी ऑन हो चुका है। 220 वोल्ट भी ऑन हो गया, डीसी का लोड भी ऑन हो गया। यहाँ से प्लग निकालते ही आपका इन्वर्टर भी ऑन हो गया यूपीएस के तरीके से। और ये सारा लोड आपका अभी बैटरी प्रोटेक्शन के ऊपर चल रहा है। 10.5 वोल्ट के ऊपर जैसी बैटरी आएगी तो डीसी लोड भी बंद होगा, इन्वर्टर भी बंद होगा, आपका ये 220 वोल्ट का लोड भी बंद होगा, सब कुछ शट डाउन हो जाएगा ताकि आपकी बैटरी ख़राब ना हो। दोबारा लाइट लेकर आ रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, ये बिजली आ गई। 2 घंटे बाद बिजली आई, ऑटोमेटिक आपका सारा लोड बंद हुआ, 220 वोल्ट भी बंद हुआ, डीसी भी बंद हुआ, बैटरी लग गई चार्जिंग पे। क्योंकि अभी 2 घंटे बाद तो दोबारा लाइट जानी है, 4 घंटे के लिए दोबारा लाइट जानी है 2 घंटे बाद, तो बैटरी तो अभी इस्तेमाल हो गई आपकी लोड शेडिंग में। देखें दोबारा चार्जिंग के ऊपर लग गई है बैटरी आपकी। ये प्रॉपर चार्ज होती रहेगी, चार्ज होने के बाद जब ये फुल हो जाएगी तो ये लाइट ग्रीन पे कर देगा थोड़ी देर में। ये इसका मुकम्मल टेस्टिंग मैंने कर दी है एक डिवाइस की। अब दूसरी डिवाइस सिर्फ आपको मैं ये देखें बैटरी फुल करके इसने रख दी, 13.9 के ऊपर लेकर आ गया, 3 स्टेज इसके अंदर चार्जिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों डीसी लोड मैनेजर मैं यहाँ पे डिस्पैच कर रहा हूँ, तो कस्टमर की एजुकेशन वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ये 80 एम्पेयर का डीसी लोड मैनेजर प्रो वर्जन है, जिसकी वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। इसको मैं यहाँ पर डिस्पैच कर रहा हूँ। ये सिंगल कस्टमर ने मुझसे बैक वक्त में 2 मंगाए हैं, तो ये दोनों मैं उनको देने वाला हूँ और यहाँ पे दोनों को ही टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं इसको डिस्पैच करके भेजूँगा। सबसे पहले इसके कनेक्शन को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। ये इसके बैटरी के कनेक्शन है, जो बैटरी के ऊपर जो है माउंट होंगे। एक पे प्लस लिखा हुआ है, एक पे माइनस लिखा हुआ है। प्लस और माइनस को गलत लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, बार बार कहता आ रहा हूँ, और इसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस देख के लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है। अच्छा, दोनों तार जो है इसके रेड हैं, उसकी वजह भी मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये जेन्युइन कॉपर है, 100% कॉपर के तार हैं, इसमें सिल्वर नहीं है, लिहाजा रेड ही मेरे पास अवेलेबल था, तो दोनों रेड इसके अंदर लगाए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव है और रेड वाला यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ देखेंगे। ये 220 वोल्ट की इसकी लीड है। इसके साथ इसका आप 360 डिग्री व्यू देख लें फंक्शन समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हाइबरनेटिंग कूलिंग आ जाती है, ये इसका अपना फंक्शन, इसको छोड़ देंगे। तमाम एसी डीसी पंखे घर के, तमाम डीसी के बल्ब जो एक्सटर्नल आप वायरिंग करें, जो भी करें, वो यहाँ पे लगेंगे सारे। 100 एम्पेयर की कनेक्शन स्ट्रिप है। यहाँ पे आपके फ़ैन लाइट है, सारा लोड हो गया 80 एम्पेयर का। यहाँ पे आपका जो वाईफाई का अडॉप्टर है आपका, वो यहाँ पे उसकी पिन लगेगी। ये फ्रंट का इसका व्यू है। यहाँ पे इसका बैटरी मैनेजमेंट का क्लस्टर आ गया, इसको आपने कुछ नहीं करना फिलहाल। ये यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स आ गए, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। ये 3 अदद बल्ब हैं, यानी कि बल्ब के कनेक्शन इसके अंदर बिल्ट इन है। यहाँ पे आप 3 डीसी के बल्ब इस तरीके के, आज़ाद कंपनी के या आप ओसाका के डीसी के बल्ब, कोई भी किसी भी कंपनी के डीसी के बल्ब लगा सकते हैं, 12 वोल्ट डीसी वाले। उनको आपने डायरेक्टली जोड़ना है, कोई आपने बोर्ड नहीं बनाना, कोई डीसी की वायरिंग नहीं करनी है, यहीं से कंट्रोल होंगे तीनों बल्ब। ग्रिड को ऑन ऑफ करने का फंक्शन है, और ये इसका जो है 3 लेयर फंक्शन है। सबसे ऊपर 2 लकीरें जो हैं ये स्टैंड बाय है, यानी कि जब लोड शेडिंग होगी तो लोड चलेगा, जब लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी तो लोड बंद हो जाएगा। सेंटर में लोड बंद हो जाएगा। और अगर आपने घर में सोलर सिस्टम लगा लिया अपनी बैटरी के साथ, एक एमपीपीटी लगाया या आपने पीडब्ल्यूएम लगा के अपनी बैटरी को जो है वो चार्ज कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपकी बैटरी में करंट जब सोलर से आ रहा होगा दिन के टाइम पे, तो ये बंद रखेगा उसको, क्योंकि स्टैंड बाय पे होगा। तो आप इसको सेंटर करके जब सबसे नीचे करेंगे तो आपके लोड को ऑन करा देगा। ग्रिड ऑन है, ठीक है। तो सुबह जब आप चाहें कि आपको सोलर पे कन्वर्ट घर को चलाना है, तो ग्रिड को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे इसको बाईपास पे कर देंगे, और शाम के टाइम पे इसको आप स्टैंड बाय पे करेंगे और ग्रिड को खोल देंगे। तो ये आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करके रखेगा, लोड शेडिंग के लिए तैयार करके रखेगा, उसको फिल करके रखेगा ताकि बैटरी आपकी लो ना हो। इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे वाईफाई की लीड दे दी है, यहाँ पे वाईफाई की लीड आपकी लगेगी। यूएसबी की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर है। बैटरी के प्लस माइनस ये यहाँ पे दिखा दिया, 220 वोल्ट की लीड आ गई। ये जो है आपका इन्वर्टर का फंक्शन है यहाँ पे, और ये जो है इसके 3 ये आपके डीसी बल्ब के कनेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। कनेक्शन 1 2 3 ऊपर होंगे और तीनों के नेगेटिव नीचे आएगा। इसकी स्टिकर यहाँ पे अभी लगा नहीं है, स्टिकर मैं लगा देता हूँ, और ये देखें इस पर स्टिकर लग चुका है। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, आप देख सकते हैं तीनों के माइनस एक जगह आपने जोड़ के इसके अंदर लगा दें, -1 -2 -3, और +1 +2 +3 अलग अलग लगेंगे। तो ये बटन इसको कंट्रोल करेंगे इन तीनों डीसी बल्ब को आपके। इसके अलावा यहाँ पे इन्वर्टर स्विच का जंपर लगेगा। इन्वर्टर स्विच का जंपर यहाँ पे कैसे लगता है वो भी मैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो के साथ रहिएगा। सबसे पहले इसको ऑन करके पहले वाले को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इनके 2 ऑर्डर हैं। प्लस माइनस को लगाने से पहले दोबारा देखना है अच्छी तरीके से। माइनस से माइनस लगा रहा हूँ मैं, प्लस में प्लस लगा रहा हूँ, ये देखिए क्लस्टर इसका ऑन हो चुका है। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे हल्का सा इसका फ़ैन चल जाएगा, ये देखें फ़ैन चल गया। ये हाइबरनेटिंग का चला हुआ है, बहुत ही कम आरपीएम के ऊपर चल रहा है, सिर्फ ये सर्किट को कूल रखने के लिए मैंने हाइबरनेटिंग दिया है। जैसे ही ग्रिड को ऑन करूँगा यहाँ से, या मैं ग्रिड को ऑन कर रहा हूँ, ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, ये देखें
ग्रिड को ऑन किया, इसने चार्जिंग स्टार्ट कर दी आपकी, 14 वोल्ट के ऊपर बैटरी को लेके जा रहा है। जैसी चार्जिंग फुल होगी ये दोबारा ग्रीन लाइट कर देगा आपकी। यहाँ से ग्रिड आपका ऑन हो चुका है। अच्छा, ये जो है अभी हमारा लोड का ऑप्शन, ये हमारा स्टैंड बाय के ऊपर ही है। अभी मैं लोड भी जोड़ रहा हूँ इसके ऊपर। मीनवाइल आप देखेंगे ये बैटरी को भी फुल करने वाला है, क्योंकि बैटरी मैं पूरे तरीके से चार्ज कर चुका हूँ। थोड़ी देर में देखें, रखते ही इसने ग्रीन कर दी, यानी कि बैटरी इसने फुल कर दी। फुल करने के बाद 13.9 के ऊपर लेकर आ गया। फ्लोट इसका वोल्टेज है। 3 स्टेज इसके अंदर चार्जिंग है, बल्क, ट्रिकल और फ्लोट। एक अगर डीसी का बल्ब मैं लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, लोड वाली साइड पे। वाईफाई तो नहीं है, ओनियो डिवाइस है, मगर देखें 12 वोल्ट 1 एम्पियर की डिवाइस है। इसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें, ये वाला प्लग मैं लगा देता हूँ इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। इसकी लाइट जलनी चाहिए, जो कि अभी नहीं जल रही। तो जैसे ही आपका लोड ऑन होगा तो आपकी ये डिवाइस भी ऑन हो जाएगा। अगर नज़र आ रही है रोशनी, ये देखिए, ये इसका लाइट जल चुकी है, डिवाइस ऑन हो चुकी है 12 वोल्ट के ऊपर, ठीक है जी। ये वाईफाई चेक हो गया। ये वाले जो कनेक्शन है ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अब मैं लोड हटा रहा हूँ इसका, ठीक है। तरीका वही है, सबसे नीचे में नेगेटिव लगेगा, सबसे नीचे वाले में, उसके बाद +1, +2, +3। तो मैं अभी ऐसे ही जोड़ रहा हूँ बस। ये देखें, पहले वाले में जोड़ा है, तो अगर मैं बटन खोलता हूँ तो देखें, बटन खोलते ही पहला वाला, और यहीं से ये बंद हो गया। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को करते हैं, तो दूसरा बटन खोलता हूँ, ये देखें, ये ऑन हो गया। इसी तरीके से तीसरा वाला, ठीक है जी। तो ये सारे बटन इसके काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली। सिर्फ आपने ऐसे बल्ब बना के जोड़ना है, ये देख लें, कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हर कोई बच्चा बड़ा बूढ़ा इस बल्ब को बना सकता है। सिर्फ आपने होल्डर में 2 तार लगाने, इस तरह 2376 का तार लेना है कॉपर वाला, और जाके इसके अंदर जोड़ देना है। हो गई डीसी वायरिंग। कोई आपको बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बटन लगाने की वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डीसी का, और ये बहुत तेज़ बल्ब होता है, ओसाका का बल्ब है ये, डीसी 12 वोल्ट का। इतना तेज़ बल्ब है कि आपके बड़े से बड़े ड्राइंग रूम के अंदर, बड़े से बड़े कमरे के अंदर अच्छी रोशनी देगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस ये वाला चेक होता जा रहा है। इसकी तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पर चेक हो चुकी हैं यहाँ पे। तो हम इसको, अच्छा यूएसबी रह गई है, यूएसबी आपको अभी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन है, ये जैसे ही लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे यूएसबी की लीड लग चुकी है। फास्ट चार्जिंग के ऊपर इस वक्त मोबाइल है 73% के ऊपर। ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह मोबाइल को चार्ज करेगा। इसके अंदर नॉर्मल चार्जर नहीं है, ये फास्ट चार्जर है। ये देखें, दोबारा लगाया, दोबारा मोबाइल इसने फास्ट चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो ये यूएसबी भी इसकी चेक हो गई है मोबाइल चार्जिंग की, और ये बैटरी से कर रहा है इस वक्त मोबाइल को चार्ज में। ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे टेस्ट हो चुकी हैं। 10 मिनट की वीडियो हो गई है। कार इन्वर्टर, जी कार इन्वर्टर भी लगा के दिखाना है इसके ऊपर। मैं ये ब्रांड न्यू कार इन्वर्टर आपको लगाने का तरीका इस वीडियो में ही सिखा दूंगा, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है। ये ब्रांड न्यू कार इन्वर्टर है। सबसे पहले मैं इसको खोल रहा हूँ, देखें पन्नी भी नहीं उतरी हुई है इसकी। इसको ऐसे बाहर निकालना है आपने। यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन लगते हैं, इसके बैटरी के कनेक्शन आपकी बैटरी के टर्मिनल से लगेंगे। ये डीसी लोड मैनेजर पे इनके इसके कनेक्शन नहीं लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा एम्पियर खींचता है, 100 एम्पियर से भी ऊपर ये ताकत खींचता है। तो ये टर्मिनल बैटरी वाले इसके बैटरी के ऊपर ही लगेंगे। डीसी लोड मैनेजर जो कंट्रोल करेगा वो इसका ये स्विच होता है, जो कंपनी ने दिया ऑन ऑफ करने के लिए। इस स्विच को कंट्रोल करेगा डीसी लोड मैनेजर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले, और इस स्विच को मेरा ख़्याल है कि आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा कोई इतना एज सच इसमें काम भी नहीं करना। सिर्फ ये मैं पहली बार खोल रहा हूँ। ये नया इन्वर्टर है, बिल्कुल 0 मीटर इन्वर्टर है। इसको यहाँ पे मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने का, ठीक है। ये आपने सिर्फ हल्का सा बाहर करना है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, वीडियो को गौर से देख लें। देखें, हल्का सा इसको बाहर करेंगे, ये 2 तार इसमें लगे हुए हैं ना, यहाँ से आपने बस 2 जंपर बाहर लेकर आ जा रहे हैं, बस सिंपल। और कुछ भी नहीं करना, और इसको वापस बंद कर देना है। इससे ज़्यादा नहीं घुसना है किसी भी इन्वर्टर के अंदर। एक यहाँ पे तार जोड़ना है, एक यहाँ पे तार जोड़ना है, उसको बाहर लेके आ जाना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर। ये आपका कार इन्वर्टर हो, आपका यूपीएस हो, बिजली वाला यूपीएस हो, देसी यूपीएस हो, चाइनीज़ यूपीएस हो, इस तरह का बटन होना चाहिए ऑन ऑफ वाला। और उसके अंदर से 2 जंपर आपने सिर्फ बाहर लेकर आने हैं। तो जैसे ये कंपनी ने फंक्शन दिया इसको ऑन ऑफ कराने का, यही फंक्शन हम ऑटोमेट कराएंगे इसके ज़रिए, डीसी लोड मैनेजर के ज़रिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। मैंने एक जंपर के लिए यहाँ पे तार ले रहा हूँ मैं, एक छोटा सा, ये छोटा सा तार लेना है। इसको यहाँ से हल्का सा छील लेंगे हम, और दूसरी तरफ से भी इसको हम कट करके छील लेंगे। ठीक है जी। इसको सिंपली मैं जंपर करने वाला हूँ यहाँ पे। या आप खुद भी कर सकते हैं, या आप किसी से करवा भी सकते हैं। ये फंक्शन इसमें इसीलिए दिया है ताकि जेन्युइन कंपनी का फंक्शन रहे, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है इन्वर्टर के अंदर। आपका इन्वर्टर जेन्युइन कंडीशन में रहेगा। सिर्फ इसको यहाँ पर हम जो कंपनी ने फंक्शन दिया उसी फंक्शन को यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे इस बटन के अंदर सिर्फ ये जंपर लेकर मुझे बाहर आने, और मैंने कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ये आप देख लें लाइव, बस एक हो गया। इसी तरीके से नीचे वाले में एक जोड़ है,
ये नीचे वाला भी जुड़ चुका है, ठीक है जी। बस ये इतना सा काम आपने करना है, ये हो गया जंपर। ये देखें, इसको बोलते हैं जंपर निकालना। ये आपको नज़र आ रहा हो अगर वीडियो में, ये देखें, ये आपके 2 जंपर आ गए। ये आपके डीसी लोड मैनेजर प्रो वर्जन के अंदर लगेंगे। यही आपके डीसी लोड मैनेजर के 80 एम्पियर वाले वर्जन, ये जो सामने रखे हुए हैं, इसके अंदर भी यही लगते हैं। 40 एम्पियर वाले के अंदर भी यही लगता है। तरीके से ये 2 जंपर यहाँ पे हमने जोड़ दिए सक्सेसफुली। इसको बस मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बस इतना सा ही काम करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर आपने। इसको आप यहीं से बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर इस पर जगह होती है, एयर की जो जगह बनी होती है, यहाँ से आपने सिर्फ इनको बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ, ठीक है जी। ये आपके जंपर बाहर आ चुके हैं। बस आपने बस इसको बंद कर देना है कि बस इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना है वापस। ये 0 मीटर कार इन्वर्टर है जो कि 2500 वाट का है। ये आराम से आपका जिसने अगर अपना कोई भी नॉर्मल लोड चलाना है यूपीएस वाला, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 15-20-30 हज़ार रुपये के यूपीएस ले रहे हैं। ये आपको आराम से 3.5 3 4 हज़ार 4,500 के आसपास अकॉर्डिंग टू योर एरिया ये आपको मिल जाते हैं। इसके ज़रिए आप अपना कोई भी 220 वोल्ट वाला लोड चला सकते हैं, अपना जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, वॉशिंग मशीन, जो भी आपका लाइट लोड है। और अगर इन्वर्टर फ्रिज हो तो वो भी चल सकता है बहरहाल, मगर ये है कि आपका नॉर्मल लोड तो बहुत ईज़िली चला सकता है। ये देख सकते हैं ये जंपर इसके बाहर आ गए, ठीक है जी। टाइम बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसके बैटरी का कनेक्शन भी कर दिए हैं। जल्दी से मैं आपको इसको लगा के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें, बटन को मैंने अभी ऑफ़ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस प्लस इसका हम लगाएंगे यहाँ पे, और माइनस में माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी ये ऑन नहीं हुआ है, इसको गौर से देखेंगे। इसकी लाइट अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं ऐसे रख देता हूँ इसको, तो ऑन कराएगा, ठीक है जी। अब ये जो 2 जंपर है ना, ये डीसी लोड मैनेजर के अंदर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे जंपर वाली साइड पे। तो अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, आवाज़ आ रही है आपको? डीसी लोड मैनेजर ऑन हुआ, ये भी ऑन हो गया। यहाँ से मैंने बंद किया इसको अभी, तो इसने इन्वर्टर को भी बंद कर दिया। दोबारा इसमें डीसी का लोड लगा रहा हूँ मैं। इसको अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। आपको एक पे समझा रहा हूँ, दूसरे पे भी वही लागू होगा। टेस्टिंग सिर्फ करानी होगी। फंक्शन की वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं डीसी का लोड यहाँ पर लगा रहा हूँ, माइनस माइनस में, प्लस प्लस में। ये आप देख सकते हैं, ये डीसी का बल्ब भी इस पर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। आपको सारी स्क्रीन इसकी सब कुछ नज़र आ रहा है। ये पूरा सेटअप है। ये डीसी का लोड सारा आपने यहाँ लगाया हुआ है। 220 वोल्ट का लोड चलाना है यूपीएस के जरिए, वो यहाँ पे प्लग है। जो चीज़ आपने चलानी है वो आप चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देने के लिए, ये जो आयरन है मेरे पास, ये देखें, 220 वोल्ट और 30 वाट का, ये 30 वाट का ये आयरन है, ठीक है। तो ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर एलईडी जलती है जब ये ऑन होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने, क्योंकि बिजली है घर में, मैंने इसको ऊपर कर रहा हूँ स्टैंड बाय के ऊपर। लोड को ऑन नहीं कराएगा, ये स्टैंड बाय पे है इस वक्त में। मैं आपको एक्सटेंशन भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप देखें, ये एक्सटेंशन है। ये अभी सब कुछ बंद है। ये 220 वोल्ट का लोड है, वो 12 वोल्ट का लोड है डीसी का। ये एक्सटेंशन में प्लग लगा हुआ है। लोड शेडिंग अभी नहीं है। अब मैं लोड शेडिंग कर रहा हूँ, ये देखें, मैं निकाल रहा हूँ इसको, प्लग को। सारी चीज़ें चलेंगी, इन्वर्टर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। देखें ऑटोमेटिक, ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये भी ऑन हो चुका है। 220 वोल्ट भी ऑन हो गया, डीसी का लोड भी ऑन हो गया। यहाँ से प्लग निकालते ही आपका इन्वर्टर भी ऑन हो गया यूपीएस के तरीके से। और ये सारा लोड आपका अभी बैटरी प्रोटेक्शन के ऊपर चल रहा है। 10.5 वोल्ट के ऊपर जैसी बैटरी आएगी तो डीसी लोड भी बंद होगा, इन्वर्टर भी बंद होगा, आपका ये 220 वोल्ट का लोड भी बंद होगा। सब कुछ शट डाउन हो जाएगा ताकि आपकी बैटरी ख़राब ना हो। दोबारा लाइट लेकर आ रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, ये बिजली आ गई। 2 घंटे बाद बिजली आई, ऑटोमेटिक आपका सारा लोड बंद हुआ, 220 वोल्ट भी बंद हुआ, डीसी भी बंद हुआ, बैटरी लग गई चार्जिंग पे। क्योंकि अभी 2 घंटे बाद तो दोबारा लाइट जानी है, 4 घंटे के लिए दोबारा लाइट जानी है 2 घंटे बाद। तो बैटरी तो अभी इस्तेमाल हो गई आपकी लोड शेडिंग में। देखें, दोबारा चार्जिंग के ऊपर लग गई है बैटरी आपकी। ये प्रॉपर चार्ज होती रहेगी। चार्ज होने के बाद जब ये फुल हो जाएगी तो ये लाइट ग्रीन पे कर देगा थोड़ी देर में। ये इसका मुकम्मल टेस्टिंग मैंने कर दी है एक डिवाइस की। अब दूसरी डिवाइस सिर्फ आपको मैं, ये देखें, बैटरी फुल करके इसने रख दी, 13.9 के ऊपर लेकर आ गया। 3 स्टेज इसके अंदर चार्जिंग है। बेहतरीन किस्म का 30 एम्पेयर का इसके अंदर चार्जर है बिल्ट इन। तो ये मुकम्मल सारे फंक्शन इसके इस वीडियो में टेस्ट करा दिए मैंने आपके सामने। नया कार इन्वर्टर इसके अंदर लगा के दिखा दिया मैंने आपको। इसी तरीके से इसने फंक्शन करना है और इंशाल्लाह ताला ये आपका प्रॉपर टेस्ट हो गया है। कोई भी चीज़ आपको देखनी हो, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्शन होने हैं। अब मैं इसको यहाँ पर, ओहो, ये दोबारा ऑन हो गया, तो इसको बंद कर रहे हैं बस यहाँ पे। अब हम इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको बंद करेंगे यहाँ से। कार इन्वर्टर हम निकालेंगे बाहर, ठीक है जी। कार इन्वर्टर निकालने के बाद इसके कनेक्शन भी निकाल देंगे कार इन्वर्टर के। ये कार इन्वर्टर बाहर आ गया। इसको भी बैटरी से उतार दिया है, इसको भी उतार दिया है, यहाँ से डीसी का लोड भी उतार दिया है।
ये एक डिवाइस आपकी मुकम्मल टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे इसकी टेस्टिंग वीडियो ये मुकम्मल हो चुकी है, इसको साइड में रख देते हैं। दूसरी डिवाइस जो आपको जानी है सेम फंक्शन करेगी बिल्कुल इसी तरीके से। अगर मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, जितनी मैंने इसमें करके दिखा दी है आपको टेस्टिंग, ये सारे फंक्शन सेम लागू होंगे, एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं है इसके अंदर, सारी चीज़ें सेम है। और ये मैं टेस्टिंग अभी करके रख चुका हूँ, इस वीडियो में करूँगा बहुत लंबी हो जाएगी, तो भाई इंशाल्लाह ताला इसको डिस्पैच कराएँगे। आप लोगों को भी अगर ये चाहिए तो आप इसकी डिटेल जो है वो इसकी और वीडियोज़ डली हुई हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं और जो है इसको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और प्राइस के बारे में अगर जानना है तो कमेंट में लिखें प्राइस, और जो है इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे फीडबैक मिल जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। थैंक यू।